Very good afternoon, students. Welcomes again in 12th accountancy class. Now we are going to commence the very first chapter of accountancy, that is accounting for partnership firm fundamentals. First of all, we are discussing the definition of partnership. Partnership is defined by the Indian Partnership Act 1932 as per section 4. Define this: partnership is the relationship between persons who have agreed to share the profits of a business. Once again, partnership is the relationship between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. It means students, पार्टनरशिप उन व्यक्तियों का आपसी संबंध है, आपसी रिलेशन है जो किसी ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए एग्री हुए हैं जो उन सब के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा सब की ओर से ऑपरेट किया जाता है. इन द सिंपल लैंग्वेज, अ पार्टनरशिप thus is a business relationship among two or more persons to share the profit or loss of the business carried on by all or any of them acting for all. यानी कि सेम स्टूडेंट, पार्टनरशिप बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को बांटने के लिए दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों का एक समूह है जो उन सब के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा सबकी ओर से ऑपरेट किया जाता है. Clear students? Now we are discussing the features of a partnership. Main feature or main characteristics of the partnership. First of all, two or more persons. Now students, we have discussing it essential that in the partnership it is must that two persons to form a partnership firm. Partnership Act does not specify the maximum number of persons, but section 464 of Indian Companies Act 2013 restricted that the maximum number of partner is 50 and the minimum नंबर ऑफ पार्टनर इज 2. यानी कि स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर एक पार्टनरशिप में 50 हो सकते हैं और मिनिमम नंबर एक पार्टनरशिप में 2 हो सकते हैं. देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 persons टू अ फर्म पार्टनरशिप एंड ऑल सच पर्सन्स मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए और मैक्सिमम 50 होने चाहिए और वो सभी पर्सन्स एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होने चाहिए. कॉम्पिटेंट का मतलब ना तो वो कोई पार्टनर उनमें से माइनर होना चाहिए. माइनर का मतलब स्टूडेंट्स, कोई भी पार्टनर 18 ईयर से कम का नहीं होना चाहिए और ना ही वो अनसाउंड माइंड होना चाहिए. अनसाउंड माइंड मतलब कोई पागल नहीं होना चाहिए. ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था माइनर नहीं होना चाहिए. और थर्ड वन है पर्सन्स डिस्क्वालीफाई बाय एनी लॉ. कोई भी पर्सन डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, कोई भी लॉ द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए. सेकंड, agreement. Partnership come into existence by an agreement either in the written form or in the orally form. यानी कि स्टूडेंट्स, ये एक पार्टनरशिप जो है एक रिजल्ट है एग्रीमेंट का और ये जो फर्म है वो एक्सिस्टेंस में आती है आपसी एग्रीमेंट से. यानी कि पार्टनरशिप में जो ये एग्रीमेंट है ये रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और ये ओरली फॉर्म में भी हो सकता है. एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इट इज नॉट मैंडेटरी टू बी इन द रिटन फॉर्म, इट शुड बी इन द ओरली फॉर्म. नेक्स्ट वन, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स. The third feature of the partnership is sharing of profit. The agreement between the partners must be aimed at
शेयरिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। यानी कि स्टूडेंट्स, एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है व्यवसाय के, बिजनेस के प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होना चाहिए। अगर कुछ व्यक्ति किसी धार्मिक काम के लिए या किसी दान देने के लिए एग्रीमेंट करते हैं तो हम इसे पार्टनरशिप नहीं कहते। और इससे अलग अगर किसी पार्टनर को केवल प्रॉफिट्स में हिस्सा नहीं दिया जाता, प्रॉफिट में शेयर नहीं दिया जाता, तो भी हम उस व्यक्ति को, उस पर्सन को पार्टनर नहीं कहेंगे। परंतु ये भी जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर लॉस में हिस्सा लें। एक एग्रीमेंट के द्वारा किसी एक पार्टनर को या एक से ज्यादा पार्टनर को हम ये भी कर सकते हैं कि वो लॉस में हिस्सा ना लें। इसका मतलब स्टूडेंट्स, जो पार्टनर में शेयर करते हैं, हमें हर पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा देना, प्रॉफिट में शेयर देना कंपलसरी है। बट ये कंपलसरी नहीं है कि सभी पार्टनर लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करें। ये हम एग्रीमेंट में लिख सकते हैं कि अगर सभी पार्टनर्स इस बात के लिए एग्री हैं कि एक या एक से ज़्यादा कोई पार्टनर लॉस में हिस्सा ना लें तो वो हो सकता है। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट मोटिव। यानी कि प्रॉफिट मोटिव